अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आपका कितना टैक्स कटना चाहिए? और अगर मैं आपको एक ऐसा टूल दूं जिससे आप कितनी भी सैलरी का टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक क्लिक में, और वो भी बिल्कुल फ्री। हे गाइस, केजी इज हियर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट हाउ टैक्स इज कैलकुलेटेड, और एंड में आई विल शेयर समथिंग जिससे आप एक ही क्लिक में अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास टैक्स देने के भी ऑप्शंस हैं। इन इंडिया देयर आर 2 टैक्स स्कीम्स जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता। सो नॉर्मली जो भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बताती है, एम्प्लॉयज मान जाते हैं उसी टैक्स के लिए, दे डोंट फाइट कि मेरा टैक्स कम कटना चाहिए। सो इन दो ऑप्शंस को हम बोलते हैं न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम। दोनों के अपने ही फायदे और अपने ही नुकसान है, और इस वीडियो में हम दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। अब हर टैक्स रिजीम में कुछ ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट्स का मतलब है कि आपकी सैलरी उस पर्टिकुलर अमाउंट के बीच में आ रही है या नहीं। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें, देयर आर 3 ब्रैकेट्स इन इट। फर्स्ट इज 0 to 5 लाख ब्रैकेट, सेकंड इज 5 लाख to 10 लाख रुपीज, एंड द थर्ड इज अबव 10 लाख, जिसमें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना भी आप कमाते हैं वो सब आता है। और हर ब्रैकेट पर अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे कि अगर फर्स्ट ब्रैकेट की मैं बात करूं तो उस पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है। सेकंड ब्रैकेट की बात करें तो उस पर 20% टैक्स लगता है, और अगर थर्ड ब्रैकेट की बात करें तो उस पर 30% टैक्स लगता है। दैट इज अ लॉट। बट तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यार, अगर मेरी सैलरी 10 लाख से ज्यादा है, मान लो मैं 12 लाख रुपए महीने साल के कमाता हूं, महीने के नहीं, साल के कमाता हूं, तो क्या मेरी पूरी सैलरी पर 30% टैक्स लगेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इसी रीजन से ये ब्रैकेट्स बनाए हुए हैं। ये एग्जैक्टली टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा ये हम डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, बट पहले हम टैक्स रिजीम समझते हैं। नाउ देयर इज न्यू टैक्स रिजीम जिसमें 6 या 7 आई गेस 7 ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट वन इज अंडर 2.5 लाख, सेकंड इज 2.5 to 5 lakhs, देन 5 to 7.5 lakhs, देन 7.5 to 10 lakh, 10 lakh to 12.5 lakh, देन 12.5 to 15 lakh, एंड देन अबव 15 लाख। ओ माय गॉड, इतने सारे ब्रैकेट्स, मतलब कि बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। अगर आपकी सैलरी अंडर 2.5 लाख है तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी 2.5 to 5 लाख है तो उस पर लगता है 5% का टैक्स। देन अंडर 7.5 lakhs आपका टैक्स लगेगा 10%, 15%, 20%, 25%, एंड देन अबव 15 लाख आपकी सैलरी पर लगेगा 30% टैक्स। हम ओल्ड एंड न्यू रिजीम के प्रॉफिट्स एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, बट नाउ दिस इज द टाइम मैं समझूं कि मेरा टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा, क्योंकि मेरे पास 2 टैक्स रिजीम है, बट मुझे नहीं पता मेरा टैक्स कहां जाना चाहिए, या फिर मेरी सैलरी किस पर्टिकुलर रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स कटना चाहिए उस सैलरी में से। तो इसे समझने के लिए चलते हैं हम गूगल शीट पर। ऑलराइट, बहुत अच्छी सी शीट है। यहाँ पर सैलरी लिखी हुई है मेरी 7 lakhs, और यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स की तरफ अभी ध्यान मत दो, हमें समझेंगे कि कैसे कैलकुलेट हुए हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोअर सैलरी से। मान लो मेरी सैलरी है अगर 4 lakhs। ओ, नंबर्स चेंज हो गए, बट ये नंबर्स चेंज हुए कैसे? जो फर्स्ट रो आप देख रहे हैं वो है न्यू, यहां से नहीं, यहां से जो फर्स्ट रो आप देख रहे हैं वो है न्यू टैक्स रिजीम, एंड द सेकंड रो विच यू आर सीइंग इज ओल्ड टैक्स रिजीम। तो मैंने आपको बताया था कि न्यू टैक्स रिजीम में देयर इज अंडर 2.5 लाख, देन अंडर 5 lakhs, देन 5 lakhs to 7.5, एंड इसी के अकॉर्डिंग ये अबव 5 lakhs तक जाता है। बट अगर हम ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो उसमें होता है 0 to 5 lakhs, देन 5 to 10 lakhs, एंड 10 lakh अबव 10 लाख बेसिकली। सो अबव 10 lakhs मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए यहाँ पर लिखा है ताकि अबव वाले सब एक ही कॉलम में रहे। ओके, अब न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों साथ में देखते हैं। मैंने कहा था कि न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग 0 to 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, दैट्स वाई दिस इज 0। अब मैंने बोला कि 2.5 लाख to 5 lakhs आपका टैक्स लगता है 5%। अब क्या ये 5% पूरा इस पर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर 5% इसका होता तो ये होता अराउंड 20,000 रुपीज़, बट ये है 7,500 रुपीज़। ये कैसे कैलकुलेट हुआ? तो जो इस ब्रैकेट में यानी कि 2.5 लाख to 5 लाख वाला जो ब्रैकेट है उस पर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो होगा सिर्फ उतना ही अमाउंट जो 2.5 लाख से ज़्यादा है। यानी कि इस ब्रैकेट में न्यू टैक्स रिजीम के लिए इस ब्रैकेट में हमारा टैक्स नहीं लगा, यानी कि इसमें से 2.5 lakhs माइनस हो गए। अब अगर मैं 4 lakhs में से 2.5 lakhs माइनस करूंगा तो मेरे पास बचते हैं 1.5 लाख रुपए। सो अब हम आएंगे नेक्स्ट ब्रैकेट पर। अब मैंने देखा कि मेरी सैलरी 5 लाख से तो कम है ऑब्वियसली। अब जो मेरा अमाउंट बचा है 1.5 लाख रुपए, उस पर 5% टैक्स लगेगा। अब जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें भी 2.5 के अंदर कोई टैक्स नहीं है। अगेन 2.5 to 5 lakhs रुपीज़, यानी कि 1.5 लाख रुपए बचा हमारा, उस 1.5 लाख पर 5% टैक्स लगकर हो जाता है 7.5 लाख। अब हम अपनी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। मान लो मेरा इंक्रीमेंट हो गया और मेरी सैलरी हो गई है 6 लाख रुपए पर ईयर। ओह माय गॉड, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। मेरी ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 33,800 रुपये, और न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग टैक्स बनता है 23,400 रुपये। ये कैसे? इसको हम ब्रेक करके समझते हैं। अगेन अंडर 2.5 लाख
कुछ टैक्स नहीं। अब मैंने देखा कि मेरी सैलरी 5 लाख से तो ज़्यादा ही है, राइट। सो यानी कि 2.5 to 5 लाख वाला ब्रैकेट वो पूरा ही कवर होगा, और उसमें आते हैं 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए पे जब मेरा टैक्स 5% लगेगा तो वो बनेगा 12,500 रुपये, और इसीलिए दोनों में हमने 12,500 रुपये लिखा है ऑब्वियसली। नाउ अब हम न्यू टैक्स रजीम में अगर जाते हैं तो 5 लाख से 7.5 लाख, यानी कि वो जो 2.5 लाख का ब्रैकेट है, मैंने देखा अपनी सैलरी की तरफ, मेरी सैलरी 5 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 7.5 से कम है। तो 5 लाख से 7.5 के बीच में मेरी सैलरी में से कितना पार्ट है जो टैक्स के लिए आएगा, वो है 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 लाख रुपये पर टैक्स लगेगा। और 1 लाख रुपये पे अगर मैंने बोला 10% टैक्स लगाऊंगा न्यू टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग 7.5 वाला, तो मेरा टैक्स बनता है 10,000 रुपये। अगेन 1 लाख पर 10% टैक्स 10,000 रुपये, मेक सेंस राइट। बट अगर वही मैं बोलूँ कि मेरी सैलरी अगर ओल्ड टैक्स रजीम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो रही है तो अंडर 10 लाख, 5 लाख में से पहले टैक्स काट दिया हमने 12,500 रुपये। अब 5 लाख से ऊपर जितना भी मेरी सैलरी है, यानी कि जो 1 लाख का ब्रैकेट है, एक नोटिफिकेशन आया है, 5 लाख से ऊपर 1 लाख रुपया मेरे पास फालतू है जो कि अंडर 10 है, तो उस पर लगेगा पूरे 20% टैक्स, जो कि 1 लाख का 20% बनता है 20,000 रुपये। दैट मेक सेंस राइट। क्लियर? अभी तक सब क्लियर है ना? कोई भी डाउट है कमेंट्स में पूछना, मैं बताऊंगा। अब जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो ये है कि भाई अगर मेरी सैलरी न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कट रही है तो वो कम है, मेरा टैक्स जो है वो कम है। लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कट रही है तो मेरा टैक्स ज़्यादा है। क्या ऐसा हमेशा होगा? लेट्स सी। अगर मान लो मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा है, 20 लाख रुपए साल के कमाता हूँ मैं, एक बहुत अच्छी पोजीशन में हूँ, 1 2 3 4 5, ओ अब भी मेरे न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग कम टैक्स लगा, ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ज़्यादा टैक्स लगा, तो प्रेफरेबली मैं न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ऑप्ट इन करूँगा। बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ यूजिंग ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम्स, जो हम अगले सेक्शन में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी मंथली सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि मैंने ये पूरी शीट्स बना रखी हैं। लेट मी जस्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सैलरी देखूँ पर मंथ के हिसाब से। अगर मेरी सैलरी 20 लाख है और इतना इतना टैक्स कट रहा है, मैं न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट इन कर रहा हूँ, तो इतनी मेरी टैक्सेबल इनकम, टैक्स हटाकर जो मेरी इनकम होगी वो होगी 16 लाख रुपए, लगभग 16.5 लाख रुपए, और मेरा पर मंथ जो बनेगा वो होगा 1,37,000 रुपये। यहाँ पर मैंने फिक्स कर रखा है कि मेरा न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग ही कटेगा। अगर आप चाहते हो कि ओल्ड टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग हो तो आपको सिर्फ ये J5 को J6 करना है। मैं करके ही दिखा देता हूँ। सी, मेरी सैलरी कम होती है इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता। 1,37,000 लुक्स नाइसर देन 1,30,000 रुपीज़। अच्छा, एक और कमाल की चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि टैक्स कैलकुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो मेरी सैलरी वापस हम 6 लाख कर देते हैं, तो आपने देखा कि अगर मैं 12,500 रुपये और 10,000 रुपये को ऐड करूं तो बनता है 22,500 रुपये। लेकिन भाई साहब आप तो बोल रहे हो कि आप 23,400 रुपये काटोगे। अब ये कहाँ का नया है भाई साहब? आपने तो बोला था मेरे 12,500 जो आपने स्लैब्स बताए उसके अकॉर्डिंग 22,500 रुपये कटने चाहिए, लेकिन आप तो काट रहे हो 23,500, ऑलमोस्ट 23,400 रुपये। पर ये कैसे कैलकुलेट हुआ? टैक्स कैलकुलेशन में एक छोटा सा पार्ट और आता है। जितना भी आपका टैक्स बन जाता है उस पर 4% और ऐड होता है। जैसे कि मेरा टैक्स बना था कितना, 22,500 रुपये। 22,500 रुपये का अगर मैं 4% उसमें और ऐड कर दूं, 22,500 का 4% कितना बनेगा? लेट्स सी, 22,500, ठीक है, इंटू 4%, व्हाट, ओह इक्वल्स टू नहीं लगाया मैंने, तो ये बनता है 900 रुपये। अगर मैं 22,500 रुपये में 900 रुपये ऐड कर दूं तो होगा 23,400 रुपये। अब ये 4% क्या है, क्या ये, और मैं क्यों दे रहा हूँ? तो ये मैंडेटरी सेस है, इसे हम बोलते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। इसका मतलब कि गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल्स चला रहे हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्थ का खर्चा जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका हेल्थ का खर्चा गवर्नमेंट ही उठाती है, बट वो पैसा कहीं से तो आएगा, तो वो हमारे जैसे टैक्स पेयर से ही जाता है। और ये अच्छी चीज़ है, देना भी चाहिए भाई। एटलीस्ट कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना आप अपने देश के डेवलपमेंट के लिए, आप अपने देश के एजुकेशन के लिए, आप अपने देश के हेल्थ के लिए। सो इट्स गुड टू हैव। 22,500 रुपये हुआ मेरा टैक्स जो मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग कटता है, और उस पर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ सेस लगेगा, तो मेरा टैक्स जो टोटल होगा वो होगा 23,400 रुपये। ओके, दीज आर 2 सेक्शन, जिसे हम थोड़ा सा एंड में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी सैलरी पे एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें इंक्लूड करके। अब आपने समझ लिया है कि आपकी सैलरी पर टैक्स कैसे कटेगा, लेकिन आप तो बोलोगे कि यार हमेशा न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग मेरा टैक्स कम कट रहा है।
तो मैं वही ऑप्ट इन करूंगा ना, मैं क्यों ज़्यादा टैक्स दूं अपनी सरकार। बट उसके कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। तो पहले प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते हैं न्यू टैक्स रिजीम के। तो सबसे बड़ा प्रो ये है कि उस पर कम टैक्स लगता है, जो कि हमने देखा, विजुअली देखा, और इसीलिए लोग ऑप्ट इन करते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। बट उसका सबसे बड़ा कॉन ये है कि आप उसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। और टैक्स बेनिफिट मतलब टैक्स बेनिफिट हो गया जैसे कि आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो आप वो सब चीज़ें अपने टैक्स डिडक्शन में ऐड कर सकते हो। बट न्यू टैक्स रिजीम में ऐसा नहीं होता, आप कुछ ऐड नहीं कर सकते। जितना टैक्स आपका बना आपको वो देना ही पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के प्रोज में आता है कि आपके पास टैक्स डिडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं। आप हाउस HRA होता है, हाउस रेंट एग्रीमेंट, आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। आप पे कोई लोन ले रखा है तो वो आप उसमें डाल सकते हो। सो जो भी चीज़ें हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो सब ऐड कर सकते हो टैक्स डिडक्शन में, ताकि आपका टैक्स अल्टीमेटली जो दिख रहा है वो कम हो जाए। बट कौन यही है कि जो भी टैक्स बनता है वो ज़्यादा बनता है न्यू टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। मैं कैसे चूज़ करूं कि मुझे कौन सी टैक्स रिजीम ऑप्ट इन करनी चाहिए, न्यू या ओल्ड? तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर पीछे वाला मॉनिटर बंद हो गया ना कोई बात नहीं। अगर आपकी सैलरी कम है, कम एज एन 15 लाख से कम है, क्योंकि 15 लाख इज़ द हाईएस्ट लिमिट फॉर न्यू टैक्स रिजीम। अगर आपकी सैलरी 15, इवन 20 लाख लेकर चलते हैं, 20 लाख से कम है, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम लेनी चाहिए। क्योंकि जो डिफरेंस होता है ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजीम का, वो इतना ज़्यादा नहीं होता, 1 से 1.5 लाख तक होगा। बट आप वो 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा कवर कर सकते हैं टैक्स डिडक्शन के बेनिफिट्स लेकर। बट अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है तो आपका वो जो ब्रैकेट है वो बढ़ता जाएगा, यानी कि 2 लाख का डिफरेंस भी आ सकता है न्यू एंड ओल्ड रिजीम में। और आप कितने भी ऑप्शंस लगा लो, कितने भी आप टैक्स डिडक्शन के डॉक्यूमेंट्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, वो डिफरेंस कभी भी मैच नहीं हो पाता। तो अगर आपकी सैलरी ज़्यादा है, 20 लाख से ज़्यादा है, तो आपको न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट इन करना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 20 लाख से कम है तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्ट इन करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग। बट अगेन, ये सब करने से पहले सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लो। नाउ आई होप यू नो हाउ टैक्स इज कैलकुलेटेड। अब हम कैलकुलेट करते हैं आपकी सैलरी पर मंथ क्या बनेगी टैक्स डिडक्शन के बाद। वापस से चलते हैं स्क्रीन पर। तो यू आर सीइंग देयर आर 2 सेक्शंस हियर, एक रेड में है, एक ग्रीन में। ग्रीन मतलब पैसा आएगा, रेड मतलब पैसा जाएगा, ऑब्वियसली। अभी जो भी लिखा है इसके अकॉर्डिंग मेरी अगर 6 लाख सैलरी है तो उसके अकॉर्डिंग मेरा मंथली इनकम बनती है 48,050 रुपीज़ टैक्स काटने के बाद। लेकिन मान लेते हैं कि इस सैलरी में, मतलब मेरे एम्प्लॉयर ने बोला कि भाई तुम्हारी 6 लाख सैलरी है, बट उसमें से मैं तुम्हें 5 लाख हर महीने दूंगा, और 1 लाख जो होगा वो रिटेंशन बोनस होगा। वो आपको 1 साल बाद या 6 महीने पे 2 बार या 3 महीने पे 4 बार इस तरह से डिवाइड होकर मिलेगा। तो रिटेंशन बोनस हटा देते हैं यहाँ से, मान लेते हैं 1 लाख मेरा रिटेंशन बोनस था। तो अब मुझे मेरी जो सैलरी होगी वो होगी 39,717 रुपीज़। अगर आपका PPF अकाउंट है और PPF अकाउंट में आप 3600 दे रहे हैं, जो कि मिनिमम अमाउंट होता है, 3600 तो टोटल हो गया ना, 1800 रुपीज़ दे रहे हैं, तो आपकी सैलरी कम होकर हो जाएगी 37,917 रुपीज़। अगेन, अगर आपका एम्प्लॉयर बोलता है कि भाई मैं तुम्हें इंटरनेट का बिल देता हूँ, वो मैं तुम्हारी सैलरी में ही ऐड करके दे दूँगा, तो मान लेते हैं 500 रुपये वो मेरे को इंटरनेट के दे रहा है, तो सी मेरी मंथली सैलरी बढ़ गई, राइट। और परसेंटेज ऑफ टैक्स मतलब कि मेरी पूरी सैलरी पर जो टैक्स कट रहा है वो कितना परसेंट है। अभी मेरी पूरी सैलरी पर 23% टैक्स कट रहा है, तब जाकर मुझे मंथली 38,000 रुपीज़, 38,500 रुपये मिलते हैं। प्लस मेरे को 1 लाख बोनस भी मिलेगा। अगर मैं बोनस अगेन हटा देता हूँ तो मेरी सैलरी अगेन बन जाती है 46,000। ओके, ये फॉर्मूला शायद कुछ गलत है, I'll check it. So this is how you can calculate your monthly income आफ्टर टैक्स डिडक्शन। इस शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है रिलेटेड टू एनी टैक्स तो मुझे कमेंट में बताओ, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। या फिर मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, आई क्रिएट कंटेंट ऑन डेली बेसिस, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है रियल केजीज हियर, एंड आई बिलीव दैट्स अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे ऑसम, बी हैप्पी, केजीज आउट।